किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि खूने मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला, खूने मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर ज्यादा नहीं रहने वाला, इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा, और ये है फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। ये है हिंदुस्तान और ये है आज़ादी, बचाइए इसको बचाइए। हिंदू और मुस्लिम के बीच में नफरत की दीवार मत पैदा होने दीजिए। किसी शहर ने बहुत खूब कहा है कि नफरत बुरी है ना पालो इसे, नफरत बुरी है ना पालो इसे, दिल में नफरत है निकालो इसे, न इसका न उसका न तेरा न मेरा, वतन सबका है संभालो इसे। 75वें योमे जमहूरिया के मौके पर मछुआ फल मंडी में मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एक अजीमुस्शान परचम कुशाई का प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद बरकत अली ने झंडा लहराते हुए पूरे देशवासियों को दिया प्रेम का संदेश। उन्होंने कहा कि देश सभी धर्मों के लोगों का है और सबों को मिलकर के ही इस मुल्क को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, संविधान को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। इस परचम कुशाई के बाद लोगों के दरमियान मिठाइयाँ, पानी की बोतलें तकसीम की गई। इसके अलावा और भी लोगों ने अपनी बातें रखी। आइए देखते हैं इस मौके पर मौजूद मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी बरकत अली ने अपने खिताब में क्या कहा। आज यौम जमहूरिया के मौके पर मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन 26 जनवरी का दिन हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बहुत ही अहमियत का हामिल है। 26 जनवरी 1950 को हमारे मुल्क में आइन नाफिज किया गया। हमारा मुल्क आज़ाद होने के साथ साथ एक जमहूरी मुल्क भी बन गया है। जमहूरी मुल्क में हुकूमत का कोई भी मजहब नहीं होता, लेकिन आज इसका बिल्कुल उल्टा देखा जा रहा है, उल्टा हो रहा है। सबसे आला इक़्तिदार में बैठने वाला इंसान एक मजहब की तरफ जानिबदार है, सिर्फ अपने मुफाद और फायदे के लिए मजहब के लोगों का और मजहब के लोगों का और मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार का काम तो ये था कि आवाम के लिए कुछ ऐसा काम करे जिसमें आवाम का फायदा हो। आपने देखा नहीं, गुजरात के सुपरफास्ट ट्रेनों में मुसलमान का चेहरा पहचान करके गोली मारा गया। किसी शहर ने बहुत खूब कहा है कि खूने मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला, खूने मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर ज्यादा नहीं रहने वाला, इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा, और ये है फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। हालात तो उसी को उठा के ले आओ ना, जसीम कुछ सुनिए नहीं रहा बोलने से। हेलो हेलो, हालात तो इंसान के जिंदगी का हिस्सा है। मौलाना आजाद जेल में थे, नेहरू जी इनसे मिलने गए और नेहरू जी ने उनसे जाके कहा कि मौलाना अदालतें कह रही है कि अगर नेहरू जी लिख करके दे दें कि मेरी बीवी बीमार है, मैं उनको देखने के लिए जाना चाहता हूं, तो मैं उनको आजाद कर दूंगा। जरा मौलाना अबुल कलाम आजाद का जवाब भी सुनिए। उन्होंने कहा कि नेहरू जी जाकर के अदालतों से कह दीजिए कि मेरी बीवी बीमार है, ये सच्चाई है, लेकिन मेरी माँ हिंदुस्तान गुलामों की जंजीरों में जकड़ी हुई कर्रा रही है। मेरी बीवी जो बीमार है वो घरों में है, लेकिन हिंदुस्तान जो मेरी माँ है वो अंग्रेजों के जंजीरों में जकड़ी हुई है। जब तक मेरी माँ के पांव से जंजीर नहीं हटेंगे, मेरी बीवी मरती है तो मर जाए, मैं अपनी माँ के लिए बीवी का बलिदान तो दे सकता हूँ, लेकिन बीवी के लिए अपनी माँ का बलिदान नहीं दे सकता। ये है हिंदुस्तान और ये है आज़ादी, बचाइए इसको बचाइए। हिंदू और मुस्लिम के बीच में नफरत की दीवार मत पैदा होने दीजिए। किसी शहर ने बहुत खूब कहा है कि नफरत बुरी है ना पालो इसे, नफरत बुरी है ना पालो इसे,
दिल में नफरत है निकालो इसे, न इसका न उसका न तेरा न मेरा, वतन सबका है संभालो इसे। हालात तो इंसान के जिंदगी का हिस्सा है, हालात तो आएगा और जाएगा। आज जो मोदी सरकार इख्तिदार पे बैठी हुई है वो संविधान को बदलने की नाकामयाब कोशिश कर रही है, जो नामुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो हालात तो इंसान का जिंदगी का हिस्सा है, हालात ही बिगाड़ने का कोशिश किया जा रहा है। अरे जब दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, इस मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकते हैं और दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं, हम बदल जाएं तो हालात बदल सकते हैं। आज यहाँ पे आए हुए हमारे मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी के तमाम अहदेदार और मेंबरान को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप